हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो देखो, हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं, हमें बेसिक थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब हमारे पास दो वेरिएबल मिलेंगे। मैंने कल ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हमारे पास है x और y, हमारे पास दो वेरिएबल हैं और इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोल रहे हैं? तो हमें पता है कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कोई वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर भी 1 है। देखो, x की पावर 1 है तब ये लीनियर इक्वेशन है, y की पावर 1 है, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। और मिनिमम क्या हो सकती है? 0 होगी, इससे कम तो फिर माइनस में जो भी है। अब देखो, ये होगा लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूँ, x की पावर 2 कर दूँ, y की पावर सपोज मैंने 2 कर दिया x की पावर, तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। हम क्वाड्रेटिक अभी पढ़ नहीं रहे, हमें सिर्फ लीनियर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसकी पावर 1 होती है और दो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन? x और y, मतलब कोई हमारे पास दो वेरिएबल मिलेंगे और एक नंबर हमारे पास वेरिएबल में नहीं होगा, सिर्फ दो वेरिएबल मिलेंगे x और y, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, हमारे पास ग्राफ के ऊपर चल के बनेगा, ठीक है। इसमें ग्राफ के ऊपर काम होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ग्राफ का काम नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहला आप स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ट्रू एंड वाई, ठीक है। हमारे पास दे रखा है, कोई ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। जो स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमें दे रखी है। अब इसको ऑप्शन देखो, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास ये पूछ रखा है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो देखो, अब हमारे पास इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। तो देखो, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन सकते हैं। मतलब x और y की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक फिक्स ही वैल्यू आई, ठीक है। x y की वैल्यू बहुत सारी आ सकती है, फिक्स नहीं x y की वैल्यू की यही आएगी। तो देखो, इसका जो स्टेटमेंट देंगे हम, थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो देखो, हम लिखेंगे ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज, जो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो दे रखा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आगे जाके ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती रहेंगी, आगे आगे क्वेश्चंस बनेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगी? x y की वैल्यू हमारे पास काफ़ी आएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही आएगी, ठीक है। अगली क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच और एवरी ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 4 सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। हर किसी के 4 सॉल्यूशन देने हैं, ठीक। अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अभी हमें 4 ही देने हैं। देखो, पहले स्टेटमेंट क्या दे रखी है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब हमें एक की वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से, दूसरे की अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, हमें कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। देखो, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? x इज इक्वल टू 0 रख के चलते हैं हम, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मैंने 0 रख के, देखो 2 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर y बचेगा इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई? 7। तो हमारे पास एक पेयर क्या बन गया? 0 और 7। पहले वाला नंबर हमें पता है क्या होता है x, और सेकंड वाला y होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब देखो, दूसरा हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह 1 रख रहे हैं भाई, 2 का 2 एज इट इज, x की जगह मैंने 1 रखकर y एज इट इज रखकर 2 7। आप यहाँ पर y की जगह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में y की जगह रख के दिखा दूंगा। तो अब देखो, आगे 2 1 जा 2, हमारे पास y एज इट इज रहेगा और 7। अब देखो, y हम रख लेते हैं। अब 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल की इस साइड जाएगा तो 7, और 2 इस साइड आएगा घूम के तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। तो हमारे पास एक पेयर क्या बन गया? 1 और 5, ठीक है।
अगला देखिए आप, मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 एज इट इज़, एक्स की वैल्यू -1 रखनी है, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। अब देखो 2 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। एक फिर हमारे पास क्या बन गया, एक तो 0 7 था, एक 1 और 5 था, और अगला क्या जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन आ गया। हम एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं, कुछ भी रख लो, कुछ ज़रूरी नहीं है अपनी तरफ से, 0 रख लिया, 1 रख लिया, और वाई की जगह हम 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत आ रही है हमारे पास, तो हम वाई की जगह 0 रख के देख रहे हैं एक बार, ठीक है। वाई की जगह हमने 0 रखा, अब देखो एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई की जगह मैंने 0 रख दिया तो 7, ठीक है। अब देखो वाई की जगह मैंने 0 रख दिया था, अब हमारे पास क्या है 2x बराबर में 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू रखी थी 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। बस हमें यही करना है, एक वेरिएबल की हमें वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है, दूसरी की अपने आप निकल के आती रहेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको एक और करा देता हूँ इसका पार्ट, मैं आपको पाई वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट, आप देखिए सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, क्या कह रहा है, ये हमारे पास है पाई x प्लस वाई बराबर में 9, ये हमारे पास है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास, वही चीज़ हम एक की वैल्यू रखनी है, दूसरे की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आती रहेगी, हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखो, आपको कभी भी फ्यूचर में या कभी भी आप मैथ सॉल्यूशन करो या कभी वैल्यू रखनी पड़े तो आपको हमेशा क्या रखनी, देखो 0 1 -1, जब भी पॉसिबल हो आप इनमें रखो, बस इन 3 में रखो, जब जहाँ तक पॉसिबल हो, आपके लिए इजी पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई करना भी, डिवाइड करना भी। इनके अलावा बड़ी वैल्यू कभी मत रखो, आंसर तो आ जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इनसे ही करूँगा, देखो हम x की वैल्यू रख ले हैं, सबसे पहले 0 रख रहे हैं हम x की वैल्यू, 0 का मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पाई है, x की जगह हमने 0 रख दिया, प्लस y एज इट इज और 9 हो गया, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ y बच गया इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि हमने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, एक हमारे पास निकल के आ गया। अब दूसरा देखो, हमें x की वैल्यू रख रहे हैं हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो पाई हमारे पास रहेगा, x की जगह हमने 1 रखा प्लस y इज इक्वल टू 9, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x का x रहेगा प्लस y इज इक्वल टू 9। हमें वैल्यू देखो x की तो हमने रखी थी, तो y क्या आ गया हमारे पास। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, और इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, जो हमारे पास ये y है, जो ये पाई है, इस साइड किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस हमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एक तो हमारे पास हम ऐसे भी रख सकते हैं, अब हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की जगह हम 22/7 रख सकते हैं। तो देखो 9 का 9, इसकी जगह मैंने रख दिया 22/7। अब इसको आप सोल्व कर ही लोगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 माइनस 22/7, 63 में से 42 आप लेस करोगे तो कितने बचेंगे, 63 में से 42 लेस करोगे तो 1, और ये 4 के 4 रह जाएंगे अपॉन 7। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे छोड़ो तो यहाँ पर भी कर सकते हो या आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। अब x की वैल्यू रख लेते हैं -1, ठीक है, x की वैल्यू रख लेते हैं -1। अब देखिए आप x की वैल्यू -1 रखनी है हमें, तो देखो पाई एज इट इज़, x की जगह मैंने -1 रख लिया प्लस y इज इक्वल टू 9, तो होगा -x प्लस y इज इक्वल टू 9, y एज इट इज 9 एज इट इज, माइनस का x इस साइड जाएगा तो माइनस का पाई इस साइड जाएगा तो प्लस का पाई हो जाएगा। बस हमारे पास निकल के आ गया, मतलब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी -1, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस पाई, ये हो गई। 3 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। एक सॉल्यूशन हम और निकाल लेते हैं, तो हम रख लेते हैं y की जगह 0 रख लेते हैं ना, तो जो y है उसकी जगह मैं 0 रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकती कंडीशन, x प्लस y इज इक्वल टू 9 है,
तो पाई तो एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, वाई की जगह में 0 रखना था और 9 एज इट इज़। ठीक है, तो देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पाई एक्स बराबर में 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन पाई। इसका मतलब हमारे पास हमने एक्स और वाई होता है किसी भी ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स हमारे पास क्या है 9 अपॉन पाई, और वाई की वैल्यू हमने 0 रखी थी। बस हम बहुत सारी वेरिएबल निकाल सकते हैं, इसलिए बताया गया है कि कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसमें 2 वेरिएबल है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास पहला और दूसरा पार्ट आप खुद कर लिया है हमने, और जो क्वेश्चन रह गए आप खुद ट्राई करेंगे, एक ही रहेगा इसमें एक पार्ट। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए जैसा भी आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी आपका रिस्पॉन्स है। थैंक यू।